वेरी वेलकम गाइस टू द एफएम क्लासरूम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी इंटरमीडिएट। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैंक हैज़ इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स ऑफ फेस वैल्यू जिसका 1 लाख रुपीज़ है और इशू किया गया है 2500 रुपीज़ पे, रिपेबल आफ्टर 25 ईयर्स। ओके, हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डेट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात समझना है, यहाँ पर ये बॉन्ड हमारा ज़ीरो इंटरेस्ट है। इसका मतलब इस पे कूपन रेट ज़ीरो है। कूपन रेट हमारा इस पे ज़ीरो होने वाला है। बट यहाँ पे इन्वेस्टर इसीलिए गेन कर पाता है क्योंकि ये जो इशू प्राइस है, ओके, वो लोअर होता है रिडेम्पशन वैल्यू से। जैसे यहाँ पे हमारा इशू प्राइस है 2500 और रिडेम्पशन वैल्यू है 1 लाख। इसका मतलब इन्वेस्टर आज 2500 रुपये में ये बॉन्ड खरीदेगा और 25 साल बाद उसे 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो ये जो भी डिफरेंस होता है ये उसका रिटर्न हो गया, जो कि हमें इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ डेट के नाम से। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं। जो हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है वो है ₹1 लाख। हमारा नेट प्रोसीड्स 2500। हमारा इंटरेस्ट होगा ज़ीरो। लाइफ ऑफ बॉन्ड इज 25 ईयर्स एंड ऑब्वियसली टैक्स इज ज़ीरो, क्वेश्चन में गिवन है। अब ये रिडेम्पशन वैल्यू में और ये नेट प्रोसीड्स में ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले हैं अप्लाई, एंड ऑल्सो IRR फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपको IRR फार्मूला का डेरिवेशन चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो में ये प्रोवाइड कर दूंगा इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ओके, अब सबसे पहले हमें कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमें बहुत ईजी हो जाएगा फाइंड करना रेट। ओके, तो हमारा जो रिडेम्पशन वैल्यू है जो कि फेस वैल्यू है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। हमें r फाइंड करना है बट हमें फेस वैल्यू जो कि रिडेम्पशन वैल्यू है वो दिया हुआ है और आज उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2500। 1 प्लस रेट हमें फाइंड करना है और हमारा लाइफ ऑफ बॉन्ड्स है 25 ईयर्स। तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है? इक्वेशन इज 1 + r⁴25 इज इक्वल टू 40। ओके, हमारा टास्क यहाँ पर क्या है? हमें हमें r का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो कि रिटर्न 40 का दे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड का स्टेप है। सबसे पहले हम एक रेट लेते हैं, कोई भी एक सही रेट ले सकते हैं। सबसे पहले सपोजिटली इफ़ r इज इक्वल टू 15% हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। अगर हम यहाँ पे 15% का रेट पुट करेंगे r में तो हमारा ये वैल्यू क्या आने वाला है ये हम फाइंड करते हैं। ओके, इफ़ r इज इक्वल टू 15% तो हमें क्या मिलेगा? 0.15 to the power 25 which will give us 32.919। ओके, अब सिमिलरली हम एक और रेट लेते हैं। हमें दो रेट लेने का लॉजिक क्या होता है IRR में? हमने जो एक रेट लिया ये 40 से लेस है। ओके, हमें तो 40 चाहिए, हमें ऐसा R चाहिए जो ये वैल्यू यहाँ पर 40 दे दे, बट ये 32.919 दे रहा है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट का रेट ये रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो डैट ये रेट इंक्रीज़ करने के बाद हमारा रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाए और इंक्रीज़ होकर के 40 पहुँच जाए। ओके, इफ़ अगर हम रेट 16% लेते हैं 1 + 0.16 to the power 25 which gives us 40.874। लो, हमें चाहिए था 40 और यहाँ मिल गया 40.874। ओके, इसका मतलब 40 इसके बीच में होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो रेट होने वाला है वो 15 और 16 के बीच में होने वाला है। ओके, नाउ इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि हमारा लोअर रेट 15% होने वाला है और हमारा हायर रेट 16% होने वाला है। ओके, हमारा टारगेट क्या है? 40। तो हमें अब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, तो हमारा जो NPV है
15% पे अब एनपीवी कैसे निकलता है, जो भी इस रेट पे वैल्यू आया होता है रिड्यूस्ड बाय जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा एनपीवी हो जाता है। ओके, सो अब हमें 15% पे क्या रेट मिला है 32.919 का, हमारा टारगेट कितना है 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे -7.081। ओके, यही सेम एनपीवी 16% पे आपको मिलेगा 40.874 रिड्यूस्ड बाय 40 विच गिव्स अस +0.874। फाइन, अब हम आईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको डेरिवेशन चाहिए इसका तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोअर रेट प्लस करेंगे हमारा जो भी एनपीवी होगा एट लोअर रेट, जो कि यहाँ 15% होने वाला है, देन डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस एनपीवी एट, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर माइनस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारा वैल्यू पुट करेंगे। लोअर रेट हमारा 15% है, हमारा एनपीवी क्या हुआ है लोअर रेट पे, सी हमारा लोअर रेट पे एनपीवी ये है और हायर रेट पे ये है। ओके, हमारा लोअर रेट पे क्या है एनपीवी -7.081 डिवाइडेड बाय -7.081 रिड्यूस्ड बाय 0.874 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 1 आएगा बट ये 16 - 15 होने वाला है जो कि 1 होगा। नाउ फर्दर -7.081 डिवाइडेड बाय 7.955 into 1 which gives us 15 plus 89.013 which is 15.89%। ओके, आंसर अगर मैच करके देखें तो यहाँ पर 15.89% हमें मिल गया है। फाइन, यहाँ भी आप देखेंगे अगर सॉल्यूशन में हमें 40 REF इस वैल्यू पे चाहिए था जहाँ पे हमें 40 मिल जाए, इन्होंने भी 15% लिया और 32.919 का वैल्यू आया एंड 16% में 40.874 का वैल्यू आया। सेम एनपीवी इन्होंने निकाला, एनपीवी का वैल्यू ये रहा, आईआरआर का फॉर्मूला लगा के जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 15.89% का आंसर आ गया। अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इस आईआरआर का डेरिवेशन चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।